हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेटा बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के लिए फार्मेसी फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाने में लगा हुआ है और पूरी मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट, अच्छा कंटेंट एंड ऐसा कंटेंट प्रोवाइड हो जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो आज के सेशन में हम लोग बेसिकली अपने जो नई सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी थी क्वेश्चन बैंक के नाम से, और उस क्वेश्चन बैंक की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोग आज फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था 5 नंबर और 7 नंबर वाले क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन बैंक की सीरीज में वीडियो इधर आई बटन पर मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज प्लेलिस्ट मैंने क्वेश्चन बैंक के नाम से अलग से बना दी है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट के 10 नंबर वाले क्वेश्चन बैंक देखेंगे, यानी कि क्वेश्चंस देखेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा सकता है और उसके अंदर क्या क्या लिखना है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी पर। हमारा एक और बीएसपी फार्मेसी का चैनल है जिस पर 1,14,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं। ये दूसरा चैनल मेनली इसलिए बनाया गया है ताकि कि यहाँ पर खाली आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराया जाए। वहां पर उस वाले चैनल पर हम लोग नई नई फार्मा अपडेट्स, नई नई जॉब वैकेंसीज, ये सारी चीजें हम लोग वहां पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उस चैनल को भी जाकर के फॉलो कर लीजिए। सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें और सभी सोशल मीडिया पर बीएससी फार्मेसी को ज्वाइन करें। तो चलिए जी, अगर जब हम लोग बात करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, तो 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर अगर जो मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। हम लोगों को क्या डिस्क्राइब करना है, अलग अलग प्रकार के सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज को, चाहे वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं इंप्योरिटीज के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चाहे वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं स्टोरेज कंडीशन, चाहे वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं हमारा रॉ मटेरियल। ये सारे अलग अलग प्रकार के मैंने आपको 6 सोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग हर्टेज, अलग अलग प्रकार के मैंने 6 सोर्सेज आप लोगों को बताए थे। ठीक है, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इस आंसर के अंदर देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि जो एग्जामिनर पूछे वो तो हमें बताना ही है, साथ ही में वो भावनाएं क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए 10 नंबर में अगर जो मैं सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज को एक्सप्लेन भी करूं, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज का मैटर बनेगा, है ना, 2 पेज का मैटर बनेगा। ओके, अब 2 पेजेस में भाई 10 नंबर मिलना लगभग लगभग इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी बताना पड़ेगा इंप्योरिटीज का। यहाँ पर हम लोगों को इंट्रोडक्शन के साथ साथ और क्या क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा जी। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इंट्रो पार्ट हो जाएगा, टाइप्स को भी बताना पड़ेगा, सोर्सेज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इफेक्ट को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं बोलूं तो ओवरऑल आपको पूरा का पूरा इंप्योरिटीज 10 नंबर में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राइट ब्रीफ इन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज को बताना है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के अंदर। सेम यही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका बदल गया। इसी वजह से तो आपके सर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक लेकर के आए हैं, क्योंकि कि पहले मैंने ये फेस कर चुका हूं कि मैंने बच्चों को भले ही दिया इंप्योरिटीज से क्वेश्चन आएगा, है ना, इंप्योरिटीज से क्वेश्चन आएगा, मैंने पहले बच्चों से ये बोला, पिछले सेशन वाले बच्चों से, और उनका क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज से, तो बच्चों ने बोला सर जी इंप्योरिटी नहीं आया। ये हुआ है, इस वजह से मैं इस बार अलग अलग प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है बेटा जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक विद नियर लेबल डायग्राम ऑफ गुड्स ऑपरेटर्स। हमें क्या देखें, डायग्राम के साथ हमें क्या है, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो गुड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स का आप वही ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है, यहाँ पर हमारी कैपिलरी है, नीचे हमारी ग्लास बोतल है, और क्या हमारा यहाँ पर क्लिप के थ्रू हमारा अटैच्ड है। तो सारा का सारा डायग्राम गुड्स आर्सेनिक ऑपरेटर्स का सिंपलेस्ट डायग्राम मैंने आप लोगों को लाइव क्लासेस में भी बताया था, और आप उस डायग्राम के बना करके यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हो किसको, हमारे आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को। अब देखिए डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसीजर, रिएक्शन, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। गिव प्रिंसिपल प्रोसीजर रिएक्शन एंड रोल ऑफ रिएजेंट इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड। लेड के लिमिट टेस्ट के बारे में यहाँ पर बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ 1996 मेथड। मैंने आप लोगों को जो क्लासेस में बताया है बेटा वो 1996 वाला ही मेथड बताया है।
है ना। प्लस दूसरी चीज क्या है कि लेड के बारे में यहाँ पर कंप्लीट उसका रोल क्या है, रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, क्या ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ, हमारा क्या है, इंपोर्टेंस के बारे में भी डिस्कस करना है और सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में भी बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूँ तो क्या है, आप लोगों को क्या है बेटा जी, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज और इंपोर्टेंस, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बात करना। तो वही क्वेश्चन क्या है, हमारा जो इंप्योरिटीज वाला क्वेश्चन है दोबारा से घुमा करके एक और अलग तरीके से यहाँ पर पूछ लिया गया। अगर जो मैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, लिमिट टेस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल के क्वालिटी कंट्रोल के अंदर लिमिट टेस्ट का क्या यूज रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या है, अलग अलग प्रकार के अपने लिमिट टेस्ट के बारे में देखिए, हमारे सिलेबस में 7 से 8 लिमिट टेस्ट पूछे गए। कौन कौन से, हमारा क्लोराइड, सल्फर, आयरन, लीड, हैवी मेटल, है ना। और हमारे पास में क्या है, आर्सेनिक, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। अब ये 8 लिमिट टेस्ट है। अब बेटा जी यहाँ पर 10 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा लिमिट टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा क्लोराइड की इंप्योरिटी है नहीं है, इसको चेक करना है ना, हमारी क्लोराइड नामक इंप्योरिटी है नहीं है, इसको चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रिंसिपल रिएक्शन लिख करके वहां पर छोड़ देंगे, खाली प्रिंसिपल बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, खाली प्रिंसिपल बताएंगे। तो इस प्रकार से हम इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं, हर एक का प्रिंसिपल बताइए खाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट इन ब्रीफ द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्माकोपियल सब्सटेंसेस। हमारा क्या है, फार्माकोपियल सब्सटेंसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज क्या होते हैं इंप्योरिटीज के। देखिए मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज है ना, क्या है बच्चे, सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज तो आप लोगों को क्या है, प्रिपेयर करके ही जाना है। इसकी मैंने थ्योरी अभी हाल ही में ही कंप्लीटली बताई है क्लासेस के अंदर, ठीक है। मैंने पहले ओरली एक्सप्लेन किया था, बच्चों ने बोला सर थ्योरी नहीं बन पा रही है, तो मैंने कंप्लीटली उनको थ्योरेटिकल बेसिस पर भी समझाया। तो आप लोग क्या है, बीएससी फार्मेसी का ऐप या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज के लिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को होम डिलीवरी नोट सारी चीजें एग्जैक्ट वे में और सही तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। इधर भी प्रोवाइड कराई जा रही है, ऐसा नहीं है कि इधर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही, उधर सब सब्जेक्ट का मिलेगा, प्लस होम डिलीवरी नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर इंप्योरिटीज, एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटीज विद एग्जांपल। फिर से वही क्वेश्चन इंप्योरिटीज वाला आ गया। देखिए एक क्वेश्चन अभी तक एक, यहाँ पर दो, पांचवें नंबर पर भी यही था 3, और पहले दूसरे पर भी यही था 4 और 5, 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन इंप्योरिटीज से है और अलग अलग प्रकार से है, पर मतलब सबका एक ही है। तो इस वजह से तो बोल रहा हूँ कि इंप्योरिटीज को तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, राइट द प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड आयरन। सल्फेट का और आयरन का में लिमिट टेस्ट लिखना, किसका, सल्फेट्स का और आयरन का। सल्फेट के लिमिट टेस्ट में क्या हो जाता है, हमारे सल्फेट आयन रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, बैरियम क्लोराइड के साथ में, जैसे हमारा बैरियम सल्फेट बनता है, क्लोराइड आयन रिमूव आउट हो जाते हैं। आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या होता है, हमारा आयरन रिएक्शन करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, जहां से फेरस थायोग्लाइकोलेट अपना फॉर्म होता है, दोनों के दोनों एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं। ये हमारा क्या है, कलर डिपेंडेंट लिमिट टेस्ट हम इसको बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को दोनों के दोनों लिमिट टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रिएक्शन, प्रोसीजर, प्रोसीजर का टेबल और साथ में ऑब्जर्वेशन भी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, apparatus एंड प्रोसीजर फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आ गया दोबारा से, एक बार पहले भी आया है, 5 नंबर वाले में भी आर्सेनिक का आया था और यहाँ पर भी आ गया। इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप लोगों को इस यूनिट में से फार्माकोपिया तो पढ़ना ही है, क्योंकि एनालिसिस में भी काम आएगा, फार्मास्यूटिक्स में भी काम आएगा, इनऑर्गेनिक में भी, तीनों में से एक सब्जेक्ट में तो आपको क्वेश्चन फार्माकोपिया से आएगा ही आएगा पेपर में। दूसरी चीज, इंप्योरिटीज 100% चांसेस है एग्जाम में आए, 100% चांसेस है क्वेश्चन आएगा। और लिमिट टेस्ट में कुछ भी ना पढ़ो तो आर्सेनिक का तो भाई पढ़ जाना, क्योंकि आर्सेनिक का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ऑल्दो 99% चांसेस रहते हैं कि आर्सेनिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, डिस्कस लिमिट टेस्ट, लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप लिमिट टेस्ट यू हैव स्टडीड, डिस्कस इन डिटेल द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड आयरन। देखिए बेटा जी यहाँ पर क्या बोला गया कि हमें क्या है, लिमिट टेस्ट क्या होता है वो बताना, बेसिक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर बता देंगे, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या, डिफरेंट लिमिट टेस्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया उनके बारे में बताना, जैसे हम लोगों ने आयरन का पढ़ा है, हैवी मेटल का पढ़ा है, लेड का पढ़ा है ना, क्लोराइड का पढ़ा है, सल्फेट का पढ़ा है हमने, SO4 2 नेगेटिव, है ना। हम लोगों ने बेसिकली 8 अपने लिमिट टेस्ट पढ़े। अब हम लोगों ने आठों के नाम लिख दिए। इसके बाद में आगे क्वेश्चन में देखे क्या पूछा गया
हमें लिमिट टेस्ट को सल्फेट और आयरन के बारे में बताना, तो सल्फेट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करो, आयरन को कंप्लीटली एक्सप्लेन करो, बात खत्म। ठीक है जी। तो बेटा जी ये आप लोगों के पहली यूनिट के क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। आप लोगों के यूनिट नंबर सेकंड के भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, बट आज नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कि आप लोगों को बस जस्ट पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और बीएससी फार्मेसी के साथ ऐसे ही बने रहना है। जितना हो सके कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना और बेटा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अपना कर दिया करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, आप हमारे को पेड कोर्सेज के लिए बीएससी फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप, अदरवाइज बीएससी फार्मेसी का वेबसाइट दोनों विजिट कर सकते हो। आज है 26 जनवरी, है ना, जब ये वीडियो पब्लिश होगा, बेसिकली जब है 26 जनवरी, और 26 जनवरी क्या है हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे। तो आप सभी दो लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज एप्लीकेशन पर ऑफर भी चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है, आप BSP 26 डिजिटल कोर्स पर अप्लाई कर सकते हो, और BSP डे DAY BSP DAY ये कूपन कोड मास्टर कोर्स पर अप्लाई करना, तो बेटा आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद बीएसपी फार्मेसी और बीएसपी फार्मेसी के साथ, तो डरने की क्या बात। और याद रखिएगा इस बार 90% पार। ओके बेटा जी, तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।